पिछले काफ़ी दिनों से आप सब लोग जब भी श्री तिरुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने आ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको निर्माण कार्य चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये निर्माण कार्य नाथ कॉरिडोर का एक हिस्सा है और इस निर्माण कार्य में कुछ नया होने जा रहा है बरेली क्षेत्र में, यानी कि नाथ नगरी में। आइए जानते हैं कि वो नया क्या विकास हो रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब बरेली जनपद को नाथ नगरी बरेली के रूप में इसका धार्मिक पुनर्जागरण करने के उद्देश्य से, धार्मिक पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से लगातार एक प्रयास जारी है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में अलखनाथ, त्रिबटीनाथ, धोपेश्वरनाथ, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, बनखंडीनाथ आदि मंदिरों का, इसके लिए हम लोगों ने एक नाथ नगरी के नाम से हम लोग का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। और उस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी यहाँ पे शहर में और आसपास जो हमारे 10 बड़े शिवालय हैं, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं, जो आस्था और भक्ति का केंद्र हैं, उनके जो कह सकते हैं कि सौंदर्यीकरण, उनका आध्यात्मिक और धार्मिक पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहाँ पर जैसे दूर से कांवड़ यात्री आते हैं, कांवड़ भक्त आते हैं, उनके ठहरने के लिए कांवड़ शेड, वहाँ पर जो आने वाले लोगों को उस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से लोग धार्मिक पुस्तकों को जानकारी पढ़कर भी जानकारी प्राप्त करें, इसके लिए वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी आदि कह सकते हैं कि कार्यक्रमों के उस पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे पूरे जनपद में जितने भी हमारे मुख्य रास्ते हैं, जहाँ से हमारे कांवड़ साथी या अन्य जनपदों से या अन्य स्टेट से आने वाले लोग वहाँ प्रवेश करते हैं, सब जगहों पर हम लोग भव्य शिव द्वार बनाए हैं, जिसको कि अलग अलग मंदिरों के नाम पे उनका द्वार का नाम रखा गया है। जैसे अलखनाथ द्वार, त्रिबटीनाथ द्वार, बनखंडीनाथ द्वार, इनका नाम रखने के साथ साथ इन सभी जगहों पर इनको जो इस तरह से हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हमारी जो एक विरासत भी अक्षुण्ण रहे और विकास भी होता रहे। अर्थात ये विरासत से लेकर विकास तक की एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है। और इसके माध्यम से हम लोग ने एक और प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे धार्मिक पर्यटन के तहत जो हमारे ऐसे जो पर्यटक हैं पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं, वो जब यहाँ पर आए तो वो उनकी जो आस्था को एक नया आयाम मिले। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपने देखा होगा कि जब से अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक इस वक्त बरेली में आ रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए हैं। और इनकी वजह से जो यहाँ के अन्य लोग वो आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध भी हुए। कोई भी बाहर से आएगा, उसको यहाँ पर ठहरने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, आने जाने के लिए रेस्टोरेंट, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट की अन्य सुविधाएं उसको चाहिए होगी। और इसकी वजह से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इन चीज़ों पे जब वो खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक आर्थिक नया आयाम भी यहाँ पर मिल रहा है। और आप देखिए कि धार्मिक पर्यटन की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। और इसीलिए हम लोग अब शहर के अलावा भी जितने हमारे अन्य प्रमुख मंदिर हैं, भगवान भोले के, शिव भगवान के, उसके अलावा जो अन्य धार्मिक मंदिर है, सभी को हम लोग पूरी ताकत के साथ जो है सबको एक नया एक सौंदर्यीकरण करते हुए नया उनका पुनरुद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कह सकते हैं कि अपनी विरासत को और अधिक ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। तो विरासत से जो विकास की ये हमारी यात्रा चल रही है, इसमें हम लोग लगातार जगह जगह एक कह सकते हैं कि फेस वॉल भी बना रहे हैं, उनमें उन मंदिरों का इतिहास लिख रहे हैं, जो द्वार बना रहे हैं उसके माध्यम से एक आध्यात्मिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इस आध्यात्मिक जो हमारी ये यात्रा चल रही है, इसके माध्यम से हम लोग पूरे देश के जो लोग यहाँ पर आते हैं, विभिन्न विभिन्न कल्चर के लोग यहाँ आते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग आते हैं, और सब मिलकर यहाँ पर एक कहते हैं कि जो हमारी अनेकता है उसमें एकता का संदेश देते हैं।